गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम है 2 सितंबर को। उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि इसमें हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट यूनिट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं और एक एक्सपेक्टेड पेपर जो अपने लास्ट में दिया गया है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपके 75 नंबर का एग्जाम होता है तो 50% जो क्वेश्चन है इससे मैच कर जाएंगे। ये गारंटी है अपनी। आप एक बार जरूर देखें आज तक। और एक्सपेक्टेड पेपर है उसको तो मिस बिल्कुल ना करें क्योंकि वो PYQ चाहे कैसे भी लगा लो आप, उन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, जो भी हैं उनको अपने वीडियो जरूर भेजें जिससे कि उनका भी कुछ फायदा हो। ठीक है, तो हम बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट कौन कौन सी है। तो पहले है सेल और टिश्यू। सेल और टिश्यू आपकी एक इम्पोर्टेंट यूनिट में आती है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका मेनली पूछा जाता है इसमें से। ठीक है, टिश्यू में से जो टिश्यू होते हैं उसके 4 टाइप्स होते हैं। एक का ब्रीफ में डिस्क्राइब करवा लेता है और एक का 4 का नाम पूछ लेता है। उस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड आपको कंपोजिशन, RH फैक्टर, ब्लड कोगुलेशन, वो सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। लिम्फेटिक सिस्टम एंड स्प्लीन। लिम्फेटिक सिस्टम में से एक ऑर्गन होता है अपने बॉडी में, स्प्लीन। स्प्लीन और लिम्फ नोड, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ओनली 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, लिम्फेटिक स्प्लीन और लिम्फ नोड। लिम्फ नोड 2 ही क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम से, और कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। नेक्स्ट है अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से अगर बात करें अपन, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमने आपको अपने चैनल पर डाला हुआ है, वहां से देखें आपको। इसमें से आपका कार्डियक साइकिल हो गई, कार्डियक आउटपुट हो गया आपका, और आपका जो ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा है कि उसका रेस्पिरेटरी कितने टाइप का होता है, गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। रीनल सिस्टम में आपका नेफ्रॉन हो गया और आपका यूरिन फॉर्मेशन हो गया। 2 क्वेश्चन मेनली पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा इसको भी ध्यान दें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट में दी भी गई होगी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको पढ़े जरूर। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन हो गए, हार्मोन्स हो गए, मेनली पूछे जाते हैं। इसमें अपन ने एक नहीं लिखा CNS। CNS में से अगर बात करें अपन तो न्यूरॉन हो गया, आपका ब्रेन हो गया आपका, और मेनिंजाइटिस हो गया आपका। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ CNS में से, और क्वेश्चन बाहर जाता नहीं है इसमें से कोई सा भी। और आपका एक क्वेश्चन होता है स्किन का, वो आपको दिया गया होगा। तो हम बिना देरी की क्लास को आगे करते हैं। तो इसमें से जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग ऐसे वाले, वो क्वेश्चन है तो पहला है इसमें से, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इट्स चैम्बर, वॉल्स एंड कंडक्टर सिस्टम विद ए नीट डायग्राम। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऑलरेडी डाल चुका हूँ मेरे चैनल पर, जिसमें आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट करा दिया गया है। और इसमें आपको हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो बनानी है, संरचना। इसके जो चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं इसके, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्स। 4 टाइप के वॉल्स होते हैं इसके, वो आपको लिखना है इसमें। कंडक्टिव सिस्टम में आपको ऐसे नोड, AB नोड, बंडल ऑफ हिच और परकिंजे फाइबर 4 होते हैं, वो लिखने हैं इसमें, और इसका एक डायग्राम बनाना है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द कार्डियक साइकिल इन नीट एंड एड ए नोट ऑफ हर्ट साउंड। आपकी इसमें से इंपॉर्टेंट है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल आपकी शॉर्ट नोट्स में पूछी जाती है मेनली। ठीक है, 5 नंबर में।
5 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, कार्डियक साइकिल आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, नेफ्रॉन विद ए नीट लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इसमें से आपको जो किडनी की स्ट्रक्चर और संरचना होती है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन तो आप याद कर लीजिए, नेफ्रॉन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नेफ्रॉन के बारे में बताइए, और इसमें यूरिन फॉर्मेशन। ये टोटल आपका 15 नंबर का दिख रहा है, लेकिन इसमें से आप किडनी की जो स्ट्रक्चर होती है वो, नेफ्रॉन और यूरिन फॉर्मेशन अगर आप कर लेते हो तो आपको रीनल सिस्टम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये पढ़ लो आप बस, और कुछ नहीं है इसमें। इनएमिनेट द डिफरेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पार्ट सिस्टम एंड डिस्क्राइब द राइट लंग्स इन डिटेल, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पार्ट कौन कौन से होते हैं इसके, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। दो तरह के रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, वो लिखने हैं इसको, और आपको जो राइट लंग्स होता है उसको आपने ब्रीफ में लिखना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो आपका गैस एक्सचेंज होते हैं गैसेज, वो लिखना है इसमें। डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद ए नीट लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम नहीं आता है मेनली, अब तक तो पूछा गया नहीं है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको आप अच्छे से पढ़ लें, ये आपका इंपॉर्टेंट है। दो सितंबर के एग्जाम में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो आपके 2 सितंबर के एग्जाम में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्वेश्चन छप चुका है, ये मान लो, ये आपका 100% आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 सितंबर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। 5 नंबर में शॉर्ट नोट्स में देखने को मिलेगा आपको। आप दोबारा बोल रहा हूँ आपसे, आप पढ़ लेना इसको, आपके एग्जाम में आएगा ये, और अगर नहीं आएगा तो बाद में आपको देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन द स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम ये तो अगर पूछा तो नहीं जाता है इतना, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस आपका ये शॉर्ट नोट्स, सॉरी वेरी शॉर्ट नोट्स, वेरी शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है आपका 2 और 5 नंबर में, ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है। नेक्स्ट है अपना डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। मैंने आपको ब्लड जो यूनिट है उसमें बताया था आपको मैंने कि कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं, मतलब प्लाज्मा और सेल्स होती हैं मेनली। प्लाज्मा होता है 55% होता है, सेल्स होती हैं वो 45% होती हैं। वो कंपोजिशन लिखना है इसमें। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, कोगुलेशन इसमें जो आपको कोग्निटिव वो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, जो आपके प्लेटलेट्स होती हैं वो लिखना है इसमें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन, एक्सप्लेन द रोल इन इम्यूनिटी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल। इसमें आपको स्प्लीन के स्ट्रक्चर बनानी है और फंक्शन लिखने स्प्लीन की, ठीक है मेनली। और नेक्स्ट स्टेप ना, डिफाइन टिश्यू एंड डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, सूटेबल एग्जांपल। इसमें क्या लिखना है आपको, जो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के आपके टाइप कौन कौन से होते हैं, और आपको एग्जाम्पल भी देना है कि बॉडी में वो टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, स्ट्रक्चर तो नहीं पूछी जाएगी इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड की, लेकिन फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है 2 सितंबर 2026 के एग्जाम में। एक्सप्लेन द हार्मोन सीक्रेट बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है एक्सटीरियर पोस्टीरियर की, उसके जो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ठीक है, वो आपको इसमें बताना है। डिस्क्राइब द थायराइड ग्लैंड, एक्सप्लेन द फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। आपको इसमें थायराइड ग्लैंड बतानी है और उसके जो फंक्शंस होते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उसके, जैसे T4 और T3 हार्मोन होते हैं थायराइड ग्लैंड के, ठीक है, वो आपको लिखने हैं इसमें। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि थायराइड ग्लैंड होती है वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एक बार एग्जाम में पूछा गया था ये।
डिस्क्राइब द लिम्फेटिक सिस्टम, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके में, थोड़ा ध्यान रखना इसका। एक्सप्लेन कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर इंक्लूडिंग फैक्टर अफेक्टिंग देम एंड देयर रेगुलेशन। इसमें क्या है कि आपके कार्डियक आउटपुट और प्रेशर, ब्लड प्रेशर, आपको ब्लड वेसल्स, दो क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, और उसके जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं वो आपको पूछा जा सकता है इसमें से। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। इसमें से आपको ये है कि जो आपका गैस एक्सचेंज कैसे होती है ब्लड में, और ब्लड कैसे गैस को एक्सचेंज करता है, वो बताना है इसमें आपको। इतना खास है नहीं, बट कुछ कुछ, और आप इसके शॉट ले लीजिए एक बार, पहले इसका ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब 15 क्वेश्चन है अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, आपको रीनल सिस्टम में पहला ही क्वेश्चन है, नेफ्रॉन क्या होता है, उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर बताओ आप, इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्प्लीन की जो फंक्शन क्या होते हैं वो पूछे जाते हैं। ऐसे नोड एंड कंडक्टर सिस्टम ऑफ हार्ट, ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है अपना, राइट आर्टरियम में। ऐसे नोड अपना राइट आर्टरी में प्रेजेंट होता है, और उसके कंडक्टर सिस्टम के बारे में लिखना है आपको। ईसीजी ये क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है मेनली। हार्ट साउंड होते हैं 4 टाइप की, लफ्स, डब्स, और 2 और होती हैं, तो वो इसमें लिखनी है। एलवलाई एंड गैस एक्सचेंजेस, ये भी क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स में आने लायक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसको। प्लूरा, प्लूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, इसको भी थोड़ा करना। एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मे बी ये एग्जाम में देखने को मिले आपको, तो थोड़ा ध्यान रखना इसका। एरिथ्रोपोइसिस। ब्लड कोगुलेशन, ब्लड आपका क्लॉटिंग कैसे करता है, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उसमें, और जो प्रोसेस होती है क्लॉटिंग फैक्टर की वो लिखनी है इसमें। नेक्स्ट स्टेप ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला जो हर बार एग्जाम पूछा जाता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस, ये दोनों क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, और आपको इस बार मे बी 2 सितंबर के एग्जाम में आपको देखने को मिले। 5 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हैं, इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा इस पे ध्यान करना, और एक बार करना जरूर, और याद जरूर करना, एक बार देखना जरूर क्वेश्चन जाके। पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन, ये भी क्वेश्चन आने लायक है, ये मान लो कि आ चुका है कुछ कुछ, ठीक है। इसमें से आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो करना है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये आपका जो अपनी पैनक्रियास सेल होती है उसमें से है। थायराइड हार्मोन, थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं वो करने हैं आपको इसमें से। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, जो क्लासिफिकेशन टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन होता है वो देखना है एक बार आपको। वीडियो ज्यादा नहीं खींचेंगे जिससे वीडियो लंबी हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी आपको पढ़ना है, मेन चीज तो वो है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी, इसमें आपको मेनली नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट की आपकी किडनी की आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछा गया है, तो वो है क्या, नेफ्रॉन, ठीक है। वेयर डज द कोरोनरी साइनस ओपन, ये कोरोनरी साइनस ओपन कहाँ होती है, क्वेश्चन ये है। नेम द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट के 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं वो है आपके इसमें लिखने हैं आपको। व्हाट इज द नॉर्मल काउंट, नॉर्मल काउंट WBC का, ठीक है। अब है हमारा एक नेक्स्ट है, नेम ऑफ द फंक्शन यूनिट ऑफ द लंग्स, जो लंग्स की जो फंक्शन यूनिट होती है क्या होती है वो लिखनी है इसमें आपको। राइट टू फंक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन के आपको 2 कार्य लिखने हैं, ठीक है। नेम ऑफ द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आपको नेम लिखने हैं इसमें प्राइमरी के।
दो टाइप का होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसमें आपको प्राइमरी के दो फंक्शन लिखने हैं। व्हाट इज ओवुलेशन? ओवुलेशन क्या होता है वो आपको 2 नंबर में लिखना है। 2 नंबर के हिसाब से आपको 3 से 4 या 5 लाइन ही बननी है उस हिसाब से, ठीक है। नेम टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड के ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो करना है इसमें। विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथ ग्लैंड को कहा जाता है वो बताना है आपको। बेस सेल ऑफ पेनक्रियाज सिक्रेट इंसुलिन। जो आपको पेनक्रियाज की कौन सी सेल होती है जो इंसुलिन सिक्रेट करती है वो बताना है इसमें आपको। नेम द 3 मेन वेव्स ऑफ ईसीजी। ये क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है खैर। नेक्स्ट है डिफाइन कार्डियक आउटपुट। कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है ये क्वेश्चन है। नेम द टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं वो आपकी बतानी है इसमें। व्हाट इज द नॉर्मल अडल्ट हार्ट रेट? नॉर्मल अडल्ट हार्ट रेट क्या होती है? नेक्स्ट है अपना बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन सितंबर 2000, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा है, 2 सितंबर 2026। ये आपका एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है। मे बी ये आपको एग्जाम में देखने को मिले। आपका 3 आवर्स का टाइम होता है और मैक्सिमम जो मार्क का होता है वो 75 में होता है। और जो आपका सेक्शन ए होता है अप्लाइड एनाटॉमी वो 37 नंबर की होती है। और हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे कि पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। पहला है describe the structure of heart, its chamber, valves and major blood vessels with a neat level diagram। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको ये करना है कि जो स्ट्रक्चर होती है हार्ट की वो आपको बनानी है। उसके जो चैम्बर होते हैं वो आपको उसमें देखा मतलब इनिमरेट करने वो नाम बनाने हैं उसमें आपको। और उसके जो 4 चैम्बर होते हैं उनके बारे में लिखना है। उसके बाद वॉल्व्स के बारे में लिखना है। और जो मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी जो 5 टाइप्स की होती है मैंने आपको पढ़ाई थी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। प्ले लिस्ट में जाके आप देखो वहां से आपको समझ सकते हो। वो लिखनी है इसमें और उसका डायग्राम बनाना है एक हार्ट का। describe the structure and function unit of kidney with a neat level diagram। explain the applied anatomy and kidney। ठीक है, इसमें क्या है कि किडनी है जो उसकी जो फंक्शंस होते हैं वो आपको बताने हैं और एक क्लियर डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेन करना है कि एनाटॉमी की हार्ट की जो एनाटॉमी है उसको, सॉरी किडनी की। नेक्स्ट है अपना डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए आप। 2 सितंबर 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। 2 सितंबर 2026 के एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है, ये मान लो आप। ये क्वेश्चन छप चुका है, इसको आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए, कैसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप फिर याद करोगे हमें, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट एंड सुटेबल एग्जाम्पल। एक ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द लेयर ऑफ स्किन एंड देयर फंक्शन। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से आपकी अगर बात करें 3 क्वेश्चनों में से तो 2 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के पक्के हो गए। यहाँ से आपके पक्का है ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल। ये क्वेश्चन आपका मे भी नहीं पूछा जाए लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही, पढ़ना तो सब पड़ेगा। डिफाइन एनाटॉमी, ठीक है। इसमें क्या है डिफाइन एनाटॉमी, इसमें क्या करना है? एनाटॉमी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी एनाटॉमी बताओ, उसकी एनाटॉमी बताओ, लेकिन एनाटॉमी होती क्या है वो पूछ रहा है इसमें। जैसे कोई इसमें मेनली ये पूछ रहा है कि जो अपना ऑर्गन होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है वही एनाटॉमी होती है। 2 नंबर में इतना ही लिखना है बस, 4 से 5 लाइन बस। व्हाट इज सेल? सेल क्या होती है वो लिखनी है।
नेम दी 4 बेसिक टिश्यूज, जो 4 जो 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं वो लिखने हैं। डिफाइन जॉइंट, मे बी 2 नंबर या 5 नंबर। मैं आपको 2 सितंबर 2026 के एग्जाम में देखने को मिले जॉइंट, आप एक बार कर लेना अपने हिसाब से, बाकी समझदार हो। यहाँ का फिजियोलॉजी का है, डिस्क्राइब द कार्डियक साइकिल इन डिटेल, एक्सप्लेन द हार्ट साउंड एंड देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसमें आपको कार्डियक साइकिल बतानी है और हार्ट के जो साउंड होते हैं वो बताने हैं, और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है अगर कार्डियक आउटपुट में हार्ट से रिलेटेड, तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, तो वो है इसमें। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन पल्मोनरी वेंट्रिकल एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, इसमें आपको रेस्पिरेशन कैसे हो पाता है मैकेनिज्म बताओ उसका, और पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड एक्सचेंज कैसे हो पाती है गैस, वो चीजें हैं इसमें। आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, मैं साइड में हट रहा हूँ पहले ही, उस हिसाब से आप। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, हाईलाइट क्वेश्चन है ये, मान लो आप 2 सितंबर 2026 मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड टॉपिक के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन छप चुका है आपका। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, 5 नंबर में यूरिन फॉर्मेशन आपका, या 10 नंबर में, 5 नंबर है 10 नंबर में आपका यूरिन फॉर्मेशन आपका पूछा जा रहा है 2 सितंबर 2026 के एग्जाम में। इसमें से आपका जो मैंने क्वेश्चन बताया ये पेपर बता रहा हूँ आपका 75 में से आप 70 नंबर इस पेपर में से देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको एग्जाम होने के बाद ही मैं आपको वीडियो डालूंगा एनाटॉमी की, जिसमें आपको वो ये जो क्वेश्चन बताए मैं आपके एग्जाम में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या है, एएनएस होता है जो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं वो सारी चीजें बतानी है। नेक्स्ट स्टेप है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के पेपर में फिजियोलॉजी पूछी जाएगी। फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी जैसे होती है कि कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो कार्य कैसे करती है, ये हुई आपकी फिजियोलॉजी। ऐसे आपका हार्ट है, उसकी जो स्ट्रक्चर है संरचना है वो तो उसकी एनाटॉमी में आ गई। अब हार्ट पंप कैसे कर रहा है और ब्लड उसमें आ कैसे रहा है फील्ड, और आपको सारी चीजें कैसे हो रही है, हार्ट साउंड कैसे निकाला, तो ये उसकी फिजियोलॉजी हो गई। हेमेटोस्टेटिस में भी 2 सितंबर 2026 के एग्जाम में हेमेटोस्टेटिस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इसको याद कर लेना। आप पीछे याद करोगे में डिफाइन ब्लड, ब्लड क्या होता है, ये तो इजी क्वेश्चन है। ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका ब्लड। एक व्हाट इज ए नॉर्मल इज ए हार्मोन्स, हार्मोन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसे इतना पूछने जाएगा क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन आएगा तो ये। और आज की जो क्लास है अपनी यही खत्म होती है, और मिलते हैं अपने से नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, जो स्लाइड्स हैं अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक बार कमेंट कर देना। हम आपको आपके चाहे आप जो जिस माध्यम से आप लेना चाहो, चाहे मेल के से चाहे नंबर पे, हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। तो जब तक के लिए बने रहे और देखते रहें धर्मा नर्सिंग क्लासेज, जिससे कि आपका कुछ तो बेनिफिट हो हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू।